अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आदमी को चेहरा नहीं देखना चाहते थाना में। बैठ करके इस तरीके से कौन बोल रहा था? एक धर्मेंद्र ऐसा ही है। धर्मेंद्र का बोलो मुखिया क्या बात है? नहीं, हम इस परिजन के बारे में जब हमको पता चला तो हम सबसे पहले थाना को सूचना करेंगे। हैं? अब मेरे साथ इस तरह का पेश आएंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे? कह दिए कहा मुखिया जी नहीं आइए मेरे क्या, हम नहीं आएंगे कल से। के लिए तो उसको डांटे हैं। हम डीएसपी साहब को भी फोन किया, एसएसपी को भी फोन किया हूँ और एसपी साहब भी फोन नहीं उठाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे। आज आप पहुंचे हम लोग गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में डुमरिया मोड़ के पास। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं रोड को जाम करके रखे हैं। रोड जाम क्यों करके रखे हैं इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। एक लड़की थी, वो 2-3 दिन से किडनैप होकर कहीं अपहरण कर लिया गया था, उसे रेप करके और फिर से उसे मर्डर कर दिया गया। उसके बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होकर के गया से आया। उसी के विरोध में यहाँ पर जो लोग हैं नारेबाजी कर रहे हैं और साथ में आगजनी करके यहाँ पे रोड जाम करके रखा है। आगे परिजन से भी बात करेंगे और सब कुछ सुनाएंगे आपको। बात ये है सर कि 3 तारीख को 10:30 बजे निकली थी घर से पंजीयन के लिए। क्या स्कूल के हम जा रहे हैं पंजीयन लेने के लिए स्कूल में, ठीक है। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लौटी नहीं घरे। फिर 7 बजे हमको फ़ोन आया कि अभी तक सोनम घरे नहीं लौटी है। सजा करके ज़रा देखिए हाई स्कूल तरफ। हाई स्कूल में गए, 7:30 बजे तक दरवाज़ा नहीं खुला। फिर जहाँ हमको शक था वहाँ गए, कहीं हमको नहीं मिला। फिर 9 बजे घर पे आए, फिर आराम किए। उसके बाद फिर सुबह हम फिर थाना पहुँचे। थाना में आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद फिर वो हम चले गए घर पे, ठीक है। फिर 5 बजे देख रहे हैं वो ग्रुप में कि एक लाश देख रहे हैं। कहाँ डेड बॉडी कहाँ मिला? डेड बॉडी तो यहाँ मिला सर के फुलेल्डी में लाश मिला है वहाँ पे। तो क्या हुआ था, कैसे मारा गया? कुछ चाकू, हाँ सर चाकू मारा गया है। चाकू तो उसी में भी है। चाकू मार के और अथी कर दिया, एसिड भी उस पर चाकू एसिड भी छिटा हुआ था और चाकू से भी मारा गया था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म का भी मामला आया था। अभी तो ऐसा कुछ मामला नहीं आया सर। अभी जांच का विषय चल रहा है। अभी जांच का विषय चल रहा है। हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित न्याय जांच हो और न्याय मिलना चाहिए और जो हत्यारा है उसको फांसी का सजा हो। सोनम कुमारी न्याय मिले, कुमारी को न्याय मिले। दिखाना चाहूँगा कि जो डेड बॉडी आया पोस्टमार्टम से, वो देखिए यहीं पे रखा हुआ है डेड बॉडी। अभी गाड़ी एम्बुलेंस में है और अभी लड़की के पिताजी से मिलवाते हैं। आइए इधर, आप इधर आ जाइए लड़की के पिताजी से। आपके ऊपर तो दुख का पहाड़ टूटा है। हम ज़्यादा बातचीत भी नहीं करना चाहेंगे, आपको परेशान भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मामला कैसे कैसे हुआ था कुछ ये नहीं जानते, हम जानते हैं। हाँ, क्या हुआ? मेरी बहन है। आपकी बहन है वो? जी हाँ। कल शनिवार को निकली थी, मैंने 10-11 बजे। हाँ। ये पंजीयन रसीद लाने के लिए हाई स्कूल के लिए साइकिल से निकली थी। उसके पास मोबाइल भी था और निकलने के बाद जो है से ना जाने हाई स्कूल गई कि नहीं गई। उसके बाद मैंने शाम तक मैंने 2-3 बजे से 2-3 घंटा के बाद हम लोग खोजबीन करने लगे। करने के साथ में जब हम लोग देखे कि मैंने नहीं मिली। उसके बाद रात भर खोजे, दिन भर, सुबह 10 बजे तक खोजे। उसके बाद थाना में जा कर के आवेदन दिए। हम लोग 2 बजे थाना से आवेदन दे करके आए। उसी क्रम में बड़ा बाबू फ़ोन किए कि कैसा कपड़ा पहनी हुई था। तो हम लोग लड़कन से वहाँ अगल बगल के लड़कन से पूछें तो उन लोग बोली कि इसे काला कलर ऊपर में है, नीचे में चॉकलेट कलर है। तो उसके बाद मैंने हम बोले, बड़ा बाबू बोले कि काला पैजामा नहीं ना पहनी हुई है। तो नहीं, पैजामा के बारे में नहीं पता है। उसके बाद फ़ोन रख दिए। तो हम लोग शक लगा कि कहीं से पकड़ के लाएँ। तो मेरा छोटा भाई के मोबाइल दुकान है पर इमामगंज में, वहाँ उसको भेजे थाना में। तो वो बोला कि बात मैंने वैसा कोई बात नहीं है। फिर शाम के 6 बजे हम लोग पास वीडियो गया, उसे भी पहचान नहीं हुआ, लेकिन लड़कन को कहना था कि कपड़ा ही है। फिर उसके बाद फ़ोटो गया, तब हम लोग के मैंने पहचान हुआ कि नहीं यही मैंने है। तो अब इसके बाद आपको यहाँ के प्रशासन से और सरकार से क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है जो उचित न्याय हो, उसको कठिन से कठिन सज़ा दिया जाए। चूँकि आने वाला समय में भी हो रहा है और बीते हुए समय में भी हुआ है और आने वाला समय में सुरक्षित मेरी बेटी
मेरी बेटी बहन जो है से मैंने सुरक्षित नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अंकिता का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। उसके बाद हंटरगंज का एक मामला था जिसको एयरलिफ्ट कर करके दिल्ली ले जाया गया। उसके जस्ट बाद यहाँ इमामगंज में एक और हत्याकांड हो जाता है। तो घटना इतना तेज़ी से होते जा रहा है, सरकार का ढुलमुल रवैया है, इसके खिलाफ ना कोई कानून बन रहा है, ना जो परिजन है उनको सही न्याय मिल पाता। न्याय मिलता भी है तो 8 से 10 साल लग जाता है न्याय मिलने में। तो इन गार्जियन जो इनके पिताजी, इनका चेहरा देखिए आप लोग, दर्द से भरा हुआ कितना है। इनकी बेटी गई है, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और सरकार जो है और जो यहाँ के प्रशासन का ऐसा है, जो अब आवेदन करते हैं तो सही टाइम पर खोज भी नहीं किया जाता है। तो सरकार से और साथ में हमारी जनता से, आप लोगों से भी मेरा यही अपील रहेगा, कम से कम जो बहन बेटियां हमारी हैं जो असुरक्षित हो रही है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। सिर्फ वीडियो देख करके, कैंडल मार्च निकाल करके इससे ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक आप लोग, जब ऐसी घटना होती है उसके बाद कैंडल मार्च निकालते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, बस एक सब फ़ोटो खिंचवा करके चले जाते हैं। लेकिन इन परिजनों को तो सोचिए जो अपने बेटी को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उनकी बेटी चली जाती है तो इन पर क्या बीतता होगा। और हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है। अब आप लोग इस वीडियो को कहाँ तक लेकर जाइएगा और कैसे इनको न्याय मिल है कि हमको कठिन से कठिन उस लड़का को सज़ा होना चाहिए जो इसका मृतक हत्यारा है। उसका हत्यारा को एकदम कठिन से कठिन, वो इस धरती पर घूमने लायक उस लड़का नहीं रहा है। उसका किसी पे शक भी है कि कौन लड़का हो सकता है। हाँ, उसका फ़ोटो मिला है, उसका कॉपी में फ़ोटो मिला है और उस लड़का को नाम है शंकर और वो ना जाने कहाँ का है। चूँकि उसका वायरल भी फ़ोटो हुआ है, देखिए किस तरह से फ़ोटो है। हाँ, आप फ़ोटो देख सकते हैं। हम फ़ोटो भी दिखाएंगे और बंदूक लेकर फ़ोन में दिखा रहे हैं, लेकिन ये फ़ोटो डिस्प्ले पर भी चलेगा। लेकर के भी फ़ोटो जो है साथ ही वायरल किया है। देखिए ये दोनों फ़ोटो है, उसका कॉपी मिला है से है, ये दोनों फ़ोटो उसका कॉपी मिला है। दिखाइए रुके दिखाते हैं, एक मिनट दिखाइए थोड़ा सा, कैमरा यहाँ पे लाइए और ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। हाँ दिखाइए थोड़ा, कैमरा में ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे और साथ में प्रशासन तक भी पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए एक लड़का इसका उसके लड़की के कॉपी में, मतलब ये प्रेम प्रसंग का कहीं ना कहीं मामला ऐसा है। एक तरफा हो रहा था ना, एक तरफा हो रहा था। इस लड़का को मैंने नहीं चाहती थी और ये जो है से जबरन, यदि चाहती लड़का चाहता और लड़की चाहती तो ये इस तरह से नहीं घटना घटता। हाँ, तो आगे आप और कौन सा फ़ोटो दिखा रहे थे? और भी फ़ोटो इनके पास है, हम फ़ोटो भी दिखाएंगे, साथ में फ़ोटो डिस्प्ले पर भी चलेगा। देखिए ये लड़का, देखिए किस तरह से बंदूक लेकर के इस लड़का को दिखाइए। देखिए ये लड़का जो दिखा रहे हैं बंदूक लेकर के, जिस तरीके से लड़का बैठा हुआ है, इससे तो इस शरीफ तो नहीं दिख रहा है और इस समाज के लिए थोड़ा सा हानिकारक भी है। और इसलिए हानिकारक है क्योंकि अगर आप बिना लाइसेंस के अगर बंदूक लेकर के कहीं पर खड़े हो जाते हैं तो भी आप किसी पे वार कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ये फ़ोटो और जो एक और फ़ोटो था वो आपको डिस्प्ले पर भी नज़र आएगा। आगे वीडियो में बने रहिए, आगे और भी जो जानकारी होगी आप तक पहुंचते रहेगी। तो इमामगंज में लगातार रेप केस हो रहा है या फिर लड़कियों को मारा जा रहा है, उस पर प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है वो कैसे ठीक होगा सर? देखिए जो भी केसेस हुई है यहाँ पर उसका प्रॉपर डिटेक्शन हुआ, उसमें गिरफ्तारी होकर जेल भी गया। एक दुभल पंचायत में इसी तरह का केस हुआ था सर, ज्योति कुमारी के साथ, आज तक उसका अपराधी नहीं पकड़ा गया और उसके बारे में अभी तक अनुसंधान चल ही रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। सर न्याय अगर देर से मिलता है तो अन्याय कहा जाता है, इस संविधान का ही देन है, तो फिर न्याय कैसे मिल रहा है सर? देखिए जो हमारे पास साधन है उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं, ठीक है ना। जो साक्ष्य आते हैं उसी हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई आई विटनेस नहीं है, कोई ये कहने वाला भी ना कोई नेमजेड है, ठीक है ना। हमारे हिसाब से जो तथ्य आता है उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। इंसानियत के नाते लगता है सर कि इस जो आप लोग का कार्रवाई होता है वो उचित होता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। देखिए आपको लगता है उचित नहीं होता है तो आप स्वतंत्र हो सोचने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से जो हमारे पास तथ्यात्मक चीज़ें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस केस में भी हम लोग सुबह से ही उसमें लगे हुए हैं कि हम लोग जो भी अपराधी हैं, जो भी संलिप्त है, उस पर कार्रवाई किया जाए। तो इस केस में क्या लगता है सर कि ये जो सोनम है उसका प्रेम प्रसंग था कहीं पे या फिर कुछ और मामला है? देखिए अभी हम खुले रूप से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक से अनुसंधान कंप्लीट नहीं होगा तो हम आपको कुछ नहीं बता सकते। हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दुष्कर्म का मामला भी आता है क्या सर? उसके बिंदु पे भी पोस्टमार्टम से मांगा गया है रिपोर्ट, ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस पर बिंदु पे मंतव्य मांगा गया है। उनका कहना है कि लड़की का किडनैप 3 तारीख को हुआ था, 2 दिन के बाद वहाँ पर जब ढूंढते उनको कोई व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है,
बगिया गांव में, वहां पर से डेड बॉडी मिलता है तो इन्हें शिनाख्त करके पता चलता है कि नहीं उन्हीं के घर की लड़की है। और जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो वहाँ पता चलता है कि एसिड से भी और साथ में चाकू से गोद करके हत्या किया गया था। दुष्कर्म हुआ था या नहीं हुआ था ये जांच का विषय है और अभी उसका रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन यहाँ के प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है उससे अभी इस 2 महीने के अंदर ही 6ठा केस आ चुका है इमामगंज प्रखंड में, जो कि एक पिछले बार का एक केस था डुमरिया मोड़ के पास। 2-3 केस ऐसे हो चुके हैं, लेकिन जो प्रशासन है ढुलमुल रवैया अपनाती रही है और हमेशा से अपनाती रही है। तो मैं प्रशासन से भी और साथ में सरकार को भी कहना चाहूँगा कि इमामगंज क्षेत्र को थोड़ा सा प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया उस पर थोड़ा कार्रवाई होना चाहिए, जिससे प्रशासन एक्टिव हो और यहाँ के लोग, यहाँ के बहन बेटियाँ सुरक्षित हों।